Hello students, I hope you all are fine. So today we are going to discuss very important type of matrices from the competition point of view. So first one is nilpotent matrix. So what is this matrix? A square matrix. It is always a square matrix. A is said to be nilpotent matrix of order n if n is the least positive integer such that a raised to power n equal to O. O is the null matrix. So this is the condition for the nilpotent matrix. तो बच्चों क्या होती है ये nilpotent matrix? अगर हम ऑर्डर एक मैट्रिक्स का ले रहे हैं 2, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मैट्रिक्स इफ you will take the square of the matrix and that will be equal to the null matrix. So that type of matrix is known as nilpotent matrix. I will explain you with the help of one example. Just see, let A is the square matrix. Its elements are AB, B square minus A square minus AB. तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे. ए स्क्वायर क्या होता है? ए इंटू ए. इस मैट्रिक्स को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे. ए बी स्क्वायर माइनस ए बी. फिर से बेटा मल्टीप्लाई, फिर से दोबारा से लिख लो इसको, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी. अब इसको तुमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. आपको तो आता ही बेटा मल्टीप्लाई, इतने सारे लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया है. तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करो. ए बी इंटू ए बी इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर, ऐसे होगा बेटा. फिर इसको सेकंड कॉलम के साथ करो. ए बी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए बी. नेक्स्ट वाला करो, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ. माइनस ए स्क्वायर इंटू ए बी, माइनस माइनस बिकम प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर. लास्ट टर्म माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस बिकम प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करो. यहाँ देखो बच्चों, ये क्या बना? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0, और ये भी कैंसिल हो जाएगी, सेम ही है ये भी 0 आई बेटा. ये है ए क्यूब बी और ए क्यूब बी, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी कटेगी 0, और या यहाँ पर लास्ट टर्म भी क्या आई? 0. तो इसका क्या मतलब है? अगर आप एक मैट्रिक्स का स्क्वायर करो और वो आपकी एक नल मैट्रिक्स के इक्वल आ रही है, ठीक है, या एक मैट्रिक्स का क्यूब करो वो नल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, बस डिपेंड करता है कि वो कौन सा ऑर्डर है. जो यहाँ पे ऑर्डर होगा वही इसकी पार बनेगी, ठीक है. अगर यहाँ ऑर्डर 3 है तो ए क्यूब इक्वल टू 0 अगर आ रहा है तो वो आपकी कौन सी मैट्रिक्स होगी? नीलपोटेंट मैट्रिक्स. तो ये आपकी फर्स्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है. नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड मैट्रिक्स. द सेकेंड मैट्रिक्स इज second important matrix. It is idempotent matrix. बेटा कौन सी मैट्रिक्स होती है ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है. स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be idempotent if A square will be equal to A. द स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो आप बोल सकते हो कि वो वाली मैट्रिक्स कौन सी हुई? idempotent मैट्रिक्स. चलो इसको भी हम समझ लेते हैं एक एग्जांपल से. एक मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स है 1 0 0 0. अब हम ए स्क्वायर निकालते हैं बच्चों. 1 0 0 0, एक बार फिर से लिख लो 1 0 0 0. अब इसको मल्टीप्लाई करो. ये देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ. 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0,
0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। तो आप देखो ज़रा क्या है इसके एलिमेंट्स, या है 1 प्लस 0 1 एंड 0 प्लस 0 0, देन 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0। तो ये देखो ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है कि आपका फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये देख सकते हैं कि दैट द स्क्वायर ऑफ द मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ, a square will be equal to a, so that type of matrix is known as idempotent matrix। ठीक है, ये आपकी सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप थी। अब हम थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। जो थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप है बेटिया वो है आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? एक ये भी बेटा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। A square matrix A is said to be orthogonal matrix if A transpose into A equal to identity matrix और A into A transpose। अगर ये कंडीशन कोई एक मैट्रिक्स सेटिस्फाई करे तो वो जो मैट्रिक्स है वो आपकी कौन सी मैट्रिक्स होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। चलो इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके हम एलिमेंट्स ले रहे हैं 1 0 0 -1। अब मैं इसका ट्रांसपोज भी निकाल लेती हूँ। जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन गया और सेकंड रो हमारा सेकंड कॉलम बन गया। ये सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालो बेटा। ए मैट्रिक्स को पहले लिखो और ट्रांसपोज मैट्रिक्स को बाद में लिखो। जस्ट मल्टीप्लाई देम, करो मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1। अगला आ गया 0 इंटू 1 -1 इंटू 0। लास्ट है 0 इंटू 0 -1 इंटू -1 बन गया प्लस 1 इंटू 1। अब ए इंटू ए ट्रांसपोज ये क्या आया बेटा? 1 0 0 1। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। जब भी ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए या ए ट्रांसपोज इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गए तो वो आप इस तरह की मैट्रिसेस होती हैं, वो होती है आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये आपकी थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप थी। अब हम फोर्थ वाली करने जा रहे हैं। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो आप देखो वो है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ये भी बेटा आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। A square matrix A is said to be involutory matrix if the square of A matrix will be equal to identity matrix। ठीक है, अगर आपका A स्क्वायर आपका I के इक्वल आ जाए तो वो वाली मैट्रिक्स कौन सी होती है? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। चलो इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ले लो, उसके एलिमेंट्स आ गए 0 1 1 0। ठीक है, अब आप ए स्क्वायर निकाल लो, इसको 2 बार लिख लो, फिर मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 1 इंटू 1, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। तो ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ गया? 1 0 0 1। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो इसका मतलब ए स्क्वायर जो है
वो आपका आई मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। आई इज बट वट, आई क्या है आपका? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनवॉलेटरी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, अगर हम इसका स्केयर करें किसी मैट्रिक्स का, वो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आए। ठीक है, तो ये आपकी फोर्थ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। अब लास्ट वाली इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है फिफ्थ वाली। फिफ्थ देखो बच्चों, फिफ्थ जो है इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स वो है आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपने देखा होगा जितनी भी मैट्रिक्स हैं वो सारी की सारी कौन सी हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब उनका ऑर्डर या तो 2x2 होगा या 3x3 या 4x4। स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be unitary matrix if A into conjugate of transpose equal to identity matrix, where this is known as complex conjugate। बेटा +1 में आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये क्या है यहाँ पे? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, दैट इज द अपोजिट साइन ऑफ द आयोटा। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो आप बोलोगे वो मैट्रिक्स कौन सी है? यूनिटरी मैट्रिक्स है। चलो इसको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक एग्जांपल की हेल्प से। एक मैट्रिक्स है 1/√2 1 आयोटा 1। अब मैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले रही हूँ तो वो क्या होगा बच्चों? आपने क्या करना है, जहाँ आयोटा है वहाँ पे माइनस आयोटा लिख दो। हमने हमेशा अपोजिट साइन आयोटा का लेना होता है। अब कंजुगेट का इन्वर्स, कंजुगेट का ट्रांसपोज ले लो, इन्वर्स नहीं ट्रांसपोज। तो 1/√2 तो बेटा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये देखो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। A इंटू A कंजुगेट का ट्रांसपोज। तो A मैट्रिक्स पहले लिखो, ये A मैट्रिक्स क्या है आपकी? 1 आयोटा आयोटा 1। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स आ गई। दूसरी है 1/√2 इंटू 1 माइनस आयोटा 1। अब आप क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करो, इन नंबर्स को आपस में। 1/√2 इंटू 1/√2, ये स्केलर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे उसके बाद। इनको इकट्ठे लिख लेते हैं पहले। ठीक है, वो हम क्या करेंगे, 1/√2 इंटू √2 1/2 आ गया, और यहाँ पे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करो। 1 इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू माइनस आयोटा। नेक्स्ट आ गई 1 इंटू माइनस आयोटा प्लस आयोटा इंटू 1। नेक्स्ट देखो, आयोटा माइनस आयोटा आ गया। अगला माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। ये आ गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1। बेटा आपने +1 में पढ़ा है, ठीक है, ये जो आयोटा स्क्वायर है वो हमेशा -1 के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर और यहाँ पर -1 लिख लो, 1/2 एज इट इज। ये आ गया 1 माइनस ऑफ -1, ये बेटा कट गया, 0 आ गया। यहाँ भी ये भी कट जाएगा 0, ये माइनस ऑफ -1 प्लस 1, तो ये क्या बना आपका, हाफ 1 प्लस 1 0 0 1 प्लस 1, हाफ 2 0 0 2। अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हाफ इंटू 2 हाफ इंटू 0 0 इंटू हाफ हाफ इंटू 2, ये कट गया इससे, ये इससे कट गया। तो ये कितना आ गया आपका, 1 0 0
1 विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बेटा लेफ्ट में क्या था आपका, A इंटू कंजुगेट का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू I, वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बेटा हमने पांचों की पांचों इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस अच्छे से समझी हैं with the help of one example. So I hope you understood each and every concept. This is really helpful from in your competitions. So do practice these type of questions. These type of questions comes in MCQ part. Okay, so that's all for today. If you have any doubt, you can write into the comment section. I will help you. Thank you, students.